और इसीलिए आप आज कई सारे ब्राह्मण देखेंगे जो आर्मी के चीफ बन जाते हैं। एक ने कहा ना, हरियाणा वही मुजफ्फर ने कहा, हम वो हल जोतने वाले ब्राह्मण हैं महाराज, और रसोईया का काम करते हैं कि हम जनेऊ धारण करें। हमको डांट दिया उसने। भागवत में भी लिखा है, मनुस्मृति में भी है, पूरा विश्व ब्राह्मणों का दिया हुआ पाता है, ब्राह्मण अनुग्रह पूर्वक किसी का लेता है। वर्ण एक क्लास आप कह सकते हैं, क्लास ऑफ सोसाइटी है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभागशः का अर्थ होता है इस शरीर में नहीं, पूर्व शरीर को त्यागते समय जैसे भाव का चिंतन का उदय होता है, गुण के हर किसी में ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनका जो मिश्रण है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मुझे व्यवसाय क्या करना है। इसीलिए एक धीवरी के पुत्र ने तय कर लिया मैं महर्षि वेदव्यास बन जाऊंगा। और इसीलिए आप आज कई सारे ब्राह्मण देखेंगे जो आर्मी के चीफ बन जाते हैं, एयरपोर्ट के, एयरफोर्स के एयर मार्शल बन जाते हैं, एयर चीफ मार्शल बन जाते हैं, है कि नहीं। नेवी में एक चीफ वो बन जाते हैं, कोमोडोर बन जाते हैं, एडमिरल बन जाते हैं। तो फिर उनका कर्म, उन्होंने अपने गुणों के आधार पर कर्म का चयन किया। तो भले ही जन्म से वो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय कहलाएंगे। तो सूझ जुआरी आपन दाव, जब परिस्थिति ऐसी हो जाएगी तो ब्राह्मणोचित विधा से भी जीवन यापन कर सकेंगे। और जो ब्राह्मणोचित विधा को छोड़ करके जीवन यापन के लिए जीविका अर्जित करते हैं, भगवान का नाम लेने पर वो ब्राह्मणोचित संस्कार जो है वो विलुप्त नहीं होगा। ब्राह्मण के 4 भेद हैं। कहाँ? शिव पुराण। ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, जीविका अर्जित करते हैं क्षत्रियोचित विधा से, फौज आदि में है। लेकिन ब्राह्मण विशेष नहीं बदलेगा, एडजेक्टिव विशेषण बदल जाने पर। वैश्य ब्राह्मण, वैश्योचित जीविका है लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो कहे जाएंगे। गाय अगर लंगड़ी भी है, कोई मार देगा तो गोहत्या तो लगेगी, और गाय दूध ना दे तो अभी गाय तो है ही। और शूद्र ब्राह्मण, शूद्रोचित विधा से नौकरी चाकरी करके जीविका अर्जन करते हैं। विशेष से तो ब्राह्मण रहेगा ही। नंबर 1 का ब्राह्मण वो होगा जो ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। तो नंबर 2 की जीविका नहीं तो नंबर 3 की। लेकिन जीवन यापन के लिए जीविका तो चाहिए। उस जीविका में यह भावना हो हम कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। हाँ, एक घटना घटी। मैं वृंदावन में था, एक कोई महिला एकादशी के दिन कोई फल लेके मेरे पास आ गई। विधवा रही होगी, भजन करते, 2 फल लेके आई होगी। तो मैंने उठा के एक उसे दिया। उसने क्या कहा मालूम है? मैं वैश्य हूँ, यूँ करना जानती हूँ, यूँ करना नहीं जानती। मान लीजिए रामदाने के 2 लड्डू लाई होगी, उसके पीछे उसका इतना गुमान। महाराज मैं वैश्य घर की हूँ, यूँ करना जानती हूँ, यूँ करना नहीं जानती। तो मैंने कहा, भागवत में भी लिखा है, मनुस्मृति में भी है, पूरा विश्व ब्राह्मणों का दिया हुआ पाता है, ब्राह्मण अनुग्रह पूर्वक किसी का लेता है। मैंने कहा पूरे विश्व का हो ब्राह्मण देता है, मैं भी यूँ करने वाला नहीं। भागी लेके, दोबारा तुम दिखना मत। मुझे क्या अरबपति से अरबपति से क्या, वही कहा सिकरी सो काम। अरबपति कोई होगा, हम लोग देखिए शंकराचार्य के पद पर हैं, कम से कम 4 करोड़ रुपया तो वार्षिक खर्च होगा मठ का। कोरेना देवी के पास आमदनी नामक कोई चीज़ नहीं, आपसे मांग नहीं रहे, लेकिन कोई दीनता नहीं, दरिद्रता नहीं, भगवान के ऊपर निर्भर होकर आए हैं ना। इस मार्ग में कौन चलता है जी? वकील 4 प्रकार, प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष। क्या 4 प्रकार? पहले प्रभु भगवान, दूसरे प्रभु प्रेमी, तीसरा प्रारब्ध, चौथा पौरुष। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ब्राह्मणोचित रीति से जीविका न चले, लेकिन ये गर्व का अनुभव न करे, मन में रहे कि कदाचित ब्राह्मणोचित रीति से ही हम जीवन यापन करते हैं तो बहुत अच्छा। तो वो जो ब्राह्मणोचित रीति से जीविका अर्जन नहीं कर पा रहे, उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी। नहीं तो होगा
हाँ हमको यूँ करने वाले ब्राह्मण हैं क्या? एक ने कहा ना, हरिया वही मुजफ्फर ने कहा, हम वो हल जोतने वाले ब्राह्मण हैं महाराज, और रसोईया का काम करते हैं कि हम जनेऊ धारण करें, हमको डांट दिया उसने। हमको रसोईया का काम करते हैं या पंडे पुजारी, हम हल जोतने वाले ब्राह्मण हैं। तो इसका अर्थ है कि मन में रहे, कदाचित ब्राह्मणोचित ढंग से ही जीविका अर्जित करते तो क्या अच्छा।